हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवम यादव एंड वेलकम टू माय चैनल दी शिवम शो। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं हर बार एक अलग टॉपिक पर बात करता हूं। इससे पहले वीडियो में मैंने एक ऐसे टॉपिक पर बात की थी जिस पर लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। वो टॉपिक था अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। और ऐसा ही एक टॉपिक आज भी हम लेकर आए हैं, लेकिन वो इकोनॉमिक्स का नहीं है, वो जियोग्राफी का है। वो टॉपिक ये है कि प्रकृति का मानवीकरण एवं मानव का प्रकृतिकरण किसे कहते हैं। सबसे आसान भाषा में समझाने वाला हूं मैं आपको। देखिए, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि मानव भूगोल की परिभाषा क्या है। मानव भूगोल किसे कहते हैं, मानव भूगोल है क्या, बताएं। चलिए ठीक है, बताते हैं। मानव भूगोल भूगोल की वह प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत हम जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, यानी जब से मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दिया है कि हाँ मनुष्य है, तब से लेकर और अभी तक वर्तमान तक हम पर्यावरण के साथ अपने संबंधों का अध्ययन करते हैं। मतलब तब से लेकर अब तक हमारे पर्यावरण के साथ कैसे संबंध रहे हैं, कैसे संबंध नहीं रहे हैं, क्या क्या विपदाएं आई, क्या क्या विपदाएं हमने नहीं झेली, क्या क्या झेली हैं, उस सारी चीज़ों का हम अध्ययन मानव भूगोल के अंदर करते हैं। लेकिन उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक यह है कि मानव का प्रकृतिकरण एंड प्रकृति का मानवीकरण किसे कहते हैं। चलिए मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि प्रकृति का मानवीकरण किसे कहते हैं। कि आप बताइए कि मैं पहले किस चीज़ की बात करूं। चलिए इसी की बात कर लेता हूं। प्रकृति का मानवीकरण उसे कहते हैं जिसमें मानव प्रकृति को अपने अनुसार ढालता है। जिसमें मानव प्रकृति को अपने अनुसार ढालता है, मतलब मानव उस प्रकृति को उसकी मर्जी का कोई भी काम नहीं करने देता है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आजकल एक ऐसी भी गैस आ गई है जिसके द्वारा हम बरसात कर सकते हैं। उसमें प्रकृति की कोई मर्जी हुई नहीं हुई, वो मानव की मर्जी थी। सीधा सीधा कहेंगे हम कि प्रकृति मानव की गुलाम हो जाती है। मानव उसे अपने हिसाब से कंट्रोल करता है, उसे हम प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं। और जिसको भूगोल की भाषा में संभववाद भी कहते हैं, जिसकी चर्चा की है किसने, विडाल डिला ब्लासे ने। उसने प्रकृति का मानवीकरण बताया था कि क्या है, मानव ने प्रकृति को अपना गुलाम बना लिया है। अब हम बताते हैं कि मानव का प्रकृतिकरण क्या किसे कहते हैं। मानव का प्रकृतिकरण जिसमें मानव प्रकृति का गुलाम हो जाता है। जैसा कि हमारे आदि मानव, जो आदि मानव थे, वो पूरे तरीके से प्रकृति पर ही निर्भर थे। पेड़ ही उनका घर था, पेड़ ही से वो अपना खाना प्राप्त करते थे या जानवरों से खाना प्राप्त करते थे। जो भी उनकी आजीविका थी वो सिर्फ और सिर्फ प्रकृति थी। तब वो प्रकृति की पूजा करते थे, यानी तब मानव प्रकृति का गुलाम था। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रकृति का मानवीकरण नहीं, मानव का प्रकृतिकरण कहते हैं। जिसमें हमने एक दो अलग अलग टॉपिक पर बात की, और वो दोनों टॉपिक इस तरह हैं कि प्रकृति के मानवीकरण में मानव प्रकृति को गुलाम बनाता है, प्रकृति के मानवीकरण में मानव प्रकृति को गुलाम बनाता है, लेकिन मानव के प्रकृतिकरण में प्रकृति मानव को गुलाम बनाती है। और ये जो विचारधारा है कि प्रकृति मानव को गुलाम बनाती है, वो विचारधारा एलन सी सैम्पल, भूगोल की एक प्रमुख, कोई भी हो मुझे नहीं पता, बट बता रहा हूँ, एलन सी सैम्पल जो एक व्यक्ति थे, उन्होंने इस विचारधारा का प्रतिपादन किया था। थे नहीं, व्यक्ति नहीं, ये एक लेडीज थी, ठीक है। अब इन दोनों के बीच एक आए भैया ग्रिफिन टेलर, उन्होंने अपनी एक विचारधारा प्रकट की। उन्होंने कहा कि भाई जो विडाल डिला ब्लासे हैं ये भी फालतू बोल रहे हैं, और ये जो एलन सी सैम्पल हैं ये भी फालतू बोल रही हैं।
क्योंकि भाई नहीं हमें प्रकृति का गुलाम रहना है और ना ही हमको प्रकृति को गुलाम बनाना चाहिए। क्योंकि अगर आप प्रकृति से ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति आपसे बदला लेगी, और जिस दिन बदला लेगी उस दिन सब खत्म हो जाएगा। अपना विकास कीजिए, लेकिन इस तरह कीजिए कि प्रकृति को नुकसान न पहुंचे। समझ रहे हो? यह था ग्रिफिन टेलर की विचारधारा। समझ रहे हो? तो यह था प्रकृति का मानवीकरण एंड मानव का प्रकृतिकरण। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के पास शेयर कीजिए जो हमेशा इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि प्रकृति का मानवीकरण किसे कहते हैं एंड मानव का प्रकृतिकरण किसे कहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।